किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि सोच को बदल दो सितारे बदल जाएंगे। सोच को बदल दो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदल दो नजारे बदल जाएंगे। कश्ती बदलने से होगा न कुछ हासिल, धार को बदल दो किनारे बदल जाएंगे। मित्रों जय हिंद, मैं रघुवंश हिंदू संयोजक, विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति। मित्रों आज देश ही नहीं पूरी दुनिया में अशांति का माहौल है। उस अशांति के माहौल में जो हम लोगों के द्वारा या हम लोगों के साथ में जितने भी विद्वज्जन हैं, उन सभी विद्वज्जन के द्वारा जो रिसर्च हुआ है, जो सोचा गया है, समझा गया है, उस सोचने समझने पर यह हुआ कि अगर हम 7 चीजों में परिवर्तन कर दें या 7 बातों पर ध्यान दे दें या कोई भी राष्ट्र इन 7 बातों पर ध्यान दे दें तो हो सकता है कि देश में या उस राष्ट्र में शांति हो सकती है, उस राष्ट्र में शांति का माहौल बन सकता है। सबसे पहली बात है कि किसी भी देश के लिए अगर एक कानून व्यवस्था हो, एक कानून व्यवस्था का सेंस ये हो गया कि किसी भी प्रकार से कोई भी अगर किसी भी राष्ट्र का निर्माण है और उसमें एक प्रकार से चलने का, बैठने का, उठने का, खाने का, पीने का, इस देश के लिए व्यवस्था निर्धारित करने का अगर एक व्यवस्था हो तो निश्चित रूप से अलग अलग प्रकार से लोग मांग नहीं करेंगे, परंतु इस बात का जरूर ध्यान दिया जाए कि उस राष्ट्र की मूल भावनाएं क्या है। कि जब उस देश के, पहली बात तो ये हो गया। दूसरी बात, शहीदों और राष्ट्र ध्वज का अपमान नहीं होना चाहिए। किसी भी देश के लिए बलिदान होने वाले जितने भी बलिदानी हैं उनका और वहां के राष्ट्र ध्वज का अपमान नहीं होना चाहिए। राष्ट्र ध्वज किसी भी देश का सम्मान का प्रतीक होता है। पूरी दुनिया में एक संदेश देता है राष्ट्र ध्वज कि कितनी शानदार ढंग से यहाँ के लोग इस राष्ट्र ध्वज का सम्मान करते हैं। और इस पर अगर विवरण किया जाए तो बड़ा है, परंतु हम उन 7 बातों पर हम चर्चा करेंगे। उन 7 बातों के साथ किस प्रकार से देश में शांति लाई जा सकती है। और जब राष्ट्र ध्वज का अपमान नहीं होगा तो राष्ट्र ध्वज के द्वारा निर्धारित जितनी बातें हैं लोग समझेंगे, सोचेंगे और उसी के हिसाब से काम करेंगे। शिक्षा की व्यवस्था निःशुल्क होनी चाहिए, अर्थात उस देश की मूलभूत भावना होनी चाहिए कि जो भी व्यक्ति या जो भी इस देश में रह रहा है या तो अपने बच्चे की शिक्षा की व्यवस्था करें या निःशुल्क, सरकार निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था लागू करे जिससे प्रत्येक बच्चे को ज्ञान मिले। और शिक्षा कैसा होना चाहिए, उस देश की संस्कृति सभ्यता को उत्थान पथ पर ले जाने वाली शिक्षा होनी चाहिए, न कि केवल वो इंजीनियर डॉक्टर बनाने वाली एक मशीन होनी चाहिए। इस प्रकार की अगर शिक्षा व्यवस्था होती, हमारे इतिहास का, हमारे पूर्वजों का, हमारे जो देश की मूल संस्कृति है उसके विकास की इस तरह की शिक्षा व्यवस्था होगा और वही बच्चे जब धीरे धीरे ऊपर उठेंगे तो उस देश का निर्माण कर पाएंगे, सही रूप में निर्माण कर पाएंगे। और जब निःशुल्क शिक्षा प्राप्त किए रहेंगे तो उनको लूट खसोट के माध्यम से बहुत सारे धन लेने की भी सोच नहीं होगी, क्योंकि उनके जीन्स में, उनके छोटेपन से ही उनके अंदर एक ऐसा भाव रहेगा कि हमने बिना पैसे की शिक्षा इस देश के द्वारा प्राप्त की है, जरूर हमें जो है कि इसका ध्यान देना चाहिए। चिकित्सा की व्यवस्था निःशुल्क होनी चाहिए। ये चौथा नंबर पॉइंट है कि जिस देश में बीमार हो रहे हैं लोग, अगर वैदिक परंपरा का ध्यान दिया जाए तो वहां पर चिकित्सा व्यवस्था निःशुल्क होती थी। चिकित्सा की व्यवस्था जिस देश में निःशुल्क व्यवस्था कर दिया जाए तो समझिए उस देश में बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, आत्महत्याएं कम हो जाएंगी, बलवा कम हो जाएगा, बहुत सारा अत्याचार कम हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा चिकित्सा से आम जनमानस परेशान होता है और परेशान रहता है तो अगर परेशान है तो कुछ न कुछ इधर उधर का कार्य करता है। अगली बात, जो 5वीं बात है, जो हमारे देश के लिए, विशेषकर भारत देश की बात हम कहें तो इस देश की जो मूल रीढ़ है वह किसान है और इस देश का जवान है। किसान अन्न उपजाता है और पूरे देश के लोगों को जिंदा रखता है और जवान उस देश की सुरक्षा के लिए अपना जीवन कुर्बान करता है। तो किसानों और जवानों के लिए वीवीआईपी व्यवस्था तथा उनके जो भी संसाधन है उन संसाधनों को सब्सिडाइज रेट पर संसाधनों की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके पहले भी हमने इस पर बात बनाई है। ये हमारी 5वीं नंबर की बात है कि जो जवानों और किसानों के लिए होना चाहिए। प्रत्येक प्रकार की व्यवस्था, जितनी भी व्यवस्थाएं नेता, विधायक, मंत्री इत्यादि के लिए किए जा रहे हैं, मतलब ये देश के लिए बहुत शर्मनाक बात है कि जिस देश का जवान और किसान अपना जीवन कुर्बान करके देश को जिंदा रखता है और देश को सुरक्षित रखता है, उस देश में ये हालत है कि किसान दर दर की ठोकर खाता है, जवानों की सुविधाएं बहुत सारी कम होती है। तो इस देश को सुरक्षित करने के लिए यह होना चाहिए। रोजगार की 100% गारंटी होनी चाहिए, कैटेगराइज करके। अगर कोई कक्षा 8 पास है इस तरह का रोजगार, 10 पास है दूसरे तरह का रोजगार, इंजीनियरिंग किया है दूसरे तरह का, डॉक्टरी किया है दूसरे तरह का, इसी तरह से आईएएस पीसीएस जो भी है। और रोजगार ऐसा होना चाहिए, जो हमारा ज्ञान और शिक्षा होना चाहिए वो रोजगार परक भी होना चाहिए। तो अगर रोजगार की व्यवस्था होगी तो इसमें 2 बात होगी, एक तो युवाओं का मन व्यस्त रहेगा, दूसरा युवा इस बात से संतृप्त और संतुष्ट रहेगा कि हमें अपने जीवन यापन के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, हमको यह देश दे रहा है। और उसको बचाए रखने के लिए वो अच्छे कार्यों और अच्छे व्यवहारों के द्वारा अपनी संस्था को या उस देश को विकसित करने का प्रयास करेगा। ये होगा। और सबसे मूल बात
जो महत्वपूर्ण बात है, देश की पर्यावरण सुरक्षा होनी चाहिए। पर्यावरण की सुरक्षा की मूल चीज क्या है कि किसी भी प्रकार की पर्यावरण की बात हो, वायु प्रदूषण की बात हुआ, जल प्रदूषण की बात हुआ, ध्वनि प्रदूषण की बात हुआ, ऐसे मृदा प्रदूषण में जो हो रहा है उसकी भी बात हुआ, तो प्रदूषण किसी भी प्रकार का क्षम्य नहीं है कि अगर किसी भी प्रकार का प्रदूषण फैलाया जाता है। और ये सारे के सारे कार्य में एक जो मूल बात है कि इन प्रदूषण के लिए कि वृक्षों का लगाना जरूरी है। एक एक आदमी के लिए सख्त नियम कानून बने कि प्रत्येक व्यक्ति हर वर्ष एक वृक्ष लगाएगा, कहीं भी लगाएगा। अगर कोई बच्चा जन्म लेता है या कोई लड़की जन्म लेती है तो उसके उत्साह में वृक्ष लगाएंगे। जन्मदिन या कोई भी दिन मनाते हैं तो उस मनाने के उत्साह में आपको एक पेड़ का, पौधे का रोपण करना होगा, जिससे वह वृक्ष बनेगा, हमें श्वास देगा, हमें बहुत सारे फल फूल देगा, हमें लकड़ियां देगा, बहुत सारी व्यवस्था। इसका वर्णन किया जाए बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए हमारी मूलभूत 7 जो बातें हैं, इन 7 बातों को अगर ध्यान दिया जाए तो हमें लगता है कि किसी भी देश में अशांति को कम किया जा सकता है और देश को श्रेष्ठ बनाया जा सकता है, दुनिया का सबसे ताकतवर देश वो बन सकता है। हम आशा करेंगे कि भारत देश ऐसा ही बने। हम अपने स्तर से प्रयास करेंगे कि भारत देश को ऐसा बनाने के लिए आप भी अपने स्तर से प्रयास करिए, जिससे हमारे भारत का निर्माण ऐसा ही हो। जय